हाँ ठीक है कोई नहीं। अम्बाला छावनी और महेश नगर के एरिया में पिछले कुछ दिनों से चोरी की और स्नैचिंग की और लूटपाट की कुछ घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसके ऊपर हमारी स्पेशल हमने जो हमारी लोकल टीम्स हैं उनको टास्क कर रखा था कि इनके ऊपर प्रायोरिटी पे काम करें और इनका पता लगाएं। तो इसी के अंदर जो हमारी एक सबसे जो बड़ी वारदात थी, 21 जून को एक महिला के घर में घुसकर और उसके ऊपर सिर पे और उसके बॉडी पे हॉकी के साथ वार करके उससे उसका पर्स और उसका मोबाइल छीनने की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके अंदर हमने FIR नंबर 357 पुलिस स्टेशन अम्बाला कैंट 394 IPC के अंतर्गत हमने दर्ज की थी। तो ये इसी के ऊपर हमारे इंस्पेक्टर नरेश जो कि SHO कैंट तैनात हैं, उनकी टीम ने इसके ऊपर काम करते हुए जो सारी इलाके की CCTV फुटेजेस थी उसका मुआयना किया। जितने साइंटिफिक एविडेंसेस थे वहाँ के, जो मोबाइल के डंप का एनालिसिस था, वो सारा कुछ उन्होंने किया और अपने मुखबरों की भी सहायता लेते हुए जो मेन एक्यूज था इस वारदात का, उसको अरेस्ट करने पे हम कल कामयाब हुए। और उसकी डिटेल्स इस प्रकार से हैं। आकाश जो कि न्यू लक्ष्मण नगर कुरुक्षेत्र का रहने वाला है और हाल ही में रामकिशन कॉलोनी के अंदर वो रह रहा है, उसको हमने कल अरेस्ट किया है और उसको आज हम कोर्ट के अंदर पेश करके उसका रिमांड लेंगे ताकि उससे पूरी डिटेल के अंदर पूछताछ की जाए। जो अभी प्रिलिमिनरी हमने बेसिक उससे पूछताछ की है, उसने बताया कि 21 जून को लूटपाट की नीयत से उसने ये पूरी घटना को अंजाम दिया था और उसी दिन बल्कि महेश नगर के अंदर भी उस घटना को लेडी के साथ लूटपाट करने के बाद वो महेश नगर के अंदर भी एक घर में घुसा जहाँ पे उसने इसी टाइप का एक इंसिडेंट उसने वहाँ पे भी उसने घटा। और साथ में इसके अलावा उसने कुछ 2-3 और वारदातें महेश नगर के एरिया की चोरियां और कैश की स्नैचिंग उसने मानी है, जिसकी हम पूरी पुलिस रिमांड के दौरान उससे डिटेल में पूछताछ करेंगे और जो भी फर्दर कार्रवाई होगी वो अमल में लाएंगे। जो ये एक्यूज़्ड है ये हाल में रामकिशन कॉलोनी में रह रहा है, लेकिन मूल रूप से ये कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। रिकॉर्ड रहा है 2022 में इसके ऊपर 2 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं, जो कि दोनों ही 454 और 380 चोरी के गिरह भेदन के मुकदमे दर्ज हैं। और इसका पूरा एक बारी इसके लोकल पुलिस स्टेशन से भी हम रिकॉर्ड का पता करवाएंगे और इससे डिटेल में पूछताछ की जाएगी कि और किस किस घटना में इसकी संलिप्तता पाई जाती है। अभी तक की जो हमारी जानकारी है ये नशे का आदी है और ये अकेला ही सारी घटनाओं को अंजाम देता था। और ये जैसे इन पर्टिकुलर हमारी जो यहाँ पे लोकल इसने वारदातों को अंजाम दिया, इसके अंदर इसने जैसे पर्स, मोबाइल और जेवर इसने लूटे हैं या फिर इसने चोरी किए हैं। तो इसमें कोई ना कोई इसके रिसीवर भी रहे होंगे जिनको ये मोबाइल बेचता था या फिर अपने जेवर जो चोरी के जेवर थे किसी न किसी को बेचता होगा। तो वो इससे हम पता करने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में और जो भी इसकी साथ संलिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो है सामने आई है बालगंज रोड हो या चिड़ीमार मोहल्ला हो, वहाँ कुछ जो नकाबपोश दिखाई दिए हैं, उसमें पुलिस ने कोई FIR दर्ज की है या कुछ उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कार्रवाई की? नहीं, किस चीज़ क्या करते हुए दिखाई दिए? किसी घरों में घुसने की कोशिश करते हुए 2 CCTV वीडियोस जो है एक बालगंज रोड है और एक चिड़ीमार मोहल्ला है,
चार नकाबपोश उसमें दिखाई दिए हैं। ओके। तो उसमें कोई एफआईआर दर्ज हुई है या कोई ऐसी कोई शिकायत आई है अभी तक? हमारे पास कोई इस टाइप की एफआईआर दर्ज नहीं है, लेकिन हमारे जैसे आपने बताया तो अभी एक बार मैं इसका संज्ञान लेते हुए पता करूँगा, और अगर किसी का भी उन्होंने किसी के घर में घुसने की कोशिश की है या कोई किसी वारदात को अंजाम दिया, तो वो निसंकोच हमारे को संपर्क कर सकता है, तो उसमें डेफिनेटली हम एफआईआर दर्ज करेंगे अगर कोई ऐसी वारदात मिलती है तो।